तो आज हम इसी कड़ी में जानेंगे ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन नई दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस के साथ 10 अक्टूबर 2018 में हुए रेल हादसे के बारे में। इस वीडियो में हफ्ते में 3 दिन यानी मंडे, थर्सडे और सैटरडे को चलने वाली ट्रेन नंबर 13413 फरक्का एक्सप्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेन नंबर 13413 फरक्का एक्सप्रेस सुल्तानपुर के रास्ते पुरानी दिल्ली को जाती है। इस केस स्टडी में हम ट्रेन नंबर 14003 न्यू फरक्का एक्सप्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह बात है 9 अक्टूबर 2018 की। ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन नई दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह के 9:05 पर मालदा टाउन स्टेशन से डिपार्ट होती है। यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन यानी ट्यूसडे और सैटरडे मालदा टाउन से नई दिल्ली के लिए डिपार्ट होती है। उस दिन भी फरक्का एक्सप्रेस फरक्का जंक्शन, साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, किऊल जंक्शन, पटना जंक्शन, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी, प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए अपनी मंजिल नई दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। रायबरेली आते आते ट्रेन लगभग 2 घंटे की देरी से चल रही थी। रायबरेली से डिपार्ट होकर अपने अगले स्टेशन लखनऊ के लिए ट्रेन अब आगे बढ़ चली थी, जो कि लगभग 80 किलोमीटर दूर था, जहां यह ट्रेन लगभग 7:30 से 8 o'clock के बीच में सुबह पहुंच जाती, पर ऐसा उस दिन नहीं हुआ। ट्रेन रायबरेली से डिपार्ट होकर रफ्तार पकड़ चुकी थी और रायबरेली से 15 किलोमीटर दूर स्थित हरचंदपुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही थी। समय हो रहा था सुबह के 6:05। तभी अचानक एक जोर की आवाज के साथ इंजन समेत 9 डिब्बे डिरेल हो जाते हैं। चारों तरफ धूल और ट्रेन का मलबा बिखर जाता है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हैं और लखनऊ से एक्सीडेंट रिलीफ वैन भी चल पड़ती है। कोचेस डिरेल होकर फैल गए थे। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं 35 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आती हैं। इस तरह के हादसे रेल प्रशासन को हिलाकर रख देते हैं, क्योंकि रेलवे काफी एहतियात बरतता है जिससे इस तरह की कोई अनहोनी ना हो। घटना के बाद रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी खेद प्रकट करते हैं और घटना में मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान करते हैं। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की जाती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी भी दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान करते हैं। पर बात तो ये उठती है कि इतनी सुबह अचानक से फरक्का एक्सप्रेस कैसे डिरेल हो गई। हर घटना की तरह इस हादसे में भी पहले टेररिस्ट के शामिल होने की संभावनाएं तलाशी जाती हैं, जो कि नहीं थी। सीआरएस की टीम जांच में लग जाती है। जांच के बाद आया नतीजा चौंकाने वाला था। इस हादसे का प्रमुख कारण था ट्रैक्स के पॉइंट्स का फेल्योर, जो कि ट्रैक्स के इंटरसेक्शन में होता है। यही पॉइंट्स ट्रेन के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। इस पॉइंट में तकनीकी खामी आ जाने के बावजूद ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। सीआरएस की रिपोर्ट ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इस हादसे का दोषी ठहराया। साथ ही साथ सिग्नलिंग और टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी दोषी पाए गए। इस घटना के तुरंत बाद सिग्नल इंस्पेक्टर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर को सस्पेंड करके उन पर इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है। सीआरएस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन में इन ट्रैक इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बारे में गाइडलाइंस दी गई कि रेलवेज को तय करना है कि मेन कंट्रोल पैनल से कमांड देने के बाद भी अगर पॉइंट काम ना करे तो ऐसे कितने प्रयासों के बाद इस तरह के पॉइंट्स को खराब या पॉइंट फेल्योर डिक्लेयर कर देना चाहिए। साथ ही साथ इसकी एंट्री भी होनी चाहिए। इसी तरह की कुछ रिकमेंडेशंस जो आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं, सीआरएस ने जारी की। ये कोई अच्छी बात नहीं थी कि इतने समय से रेलवे में होती ट्रैक संबंधी घटना अब तक पूरी तरह से रुकी नहीं है। इतने प्रयासों के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि अगर फरक्का एक्सप्रेस एलएचबी कोचेस की होती तो शायद वो 7 जानें भी बच जाती। आजकल की ट्रेन वैसे भी एलएचबी-फाइड हो ही रही हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी फरक्का एक्सप्रेस रेल हादसे के बारे में। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।
मैं लेता हूँ इजाजत और जल्दी ही मिलूंगा अपनी नई केस स्टडी नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।